हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। तो मेरे भाई ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस का लेक्चर नंबर 5 है। तो मेरे भाई इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्किन्स। एक था तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, दूसरा था क्रास इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या उसी को बोलते थे पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसमें हम अल्किन से अल्काइल हैलाइड बनाना सीख गए थे। मेरे भाई आज हम लोग बात करेंगे वो है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे कोई अलाइलिक पोजीशंस पे इस तरीके से है, तो मेरे भाई अलाइलिक पोजीशंस क्या होता है, तो अलाइलिक ग्रुप विषय कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक्स लगा हुआ है मान लेते हैं, तो ये हेलो एल्केन्स उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ता है और वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 होगा, और उसके बगल वाला कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, या उसको अलाइल बोलते हैं। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा अलाइल, ये तुम्हारा क्या है अलाइल है। ठीक है, अब इस तरीके से है, इस पर मैंने रिलेशन करवा दिया दोस्तों SO2Cl2 के साथ, या तुम्हारा NBS हो एनब्रोमोसक्सिनिमाइड, इस तरीके से होता है। ये तुम्हारा एनब्रोमोसक्सिनिमाइड है, SO2Cl2 है। या तुम्हारा मान लेते हैं कि X2 के साथ क्या है हाई टेम्परेचर है, जैसे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, 400-500 है ना, 400-500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये हो या ये हो या ये हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलाइलिक पोजीशंस ये है, तो अलाइलिक पोजीशंस पे तुम्हारा अगर मान लेते हैं, अगर एक नंबर के लिए देखें तो क्योंकि ये SO2Cl2 है तो यहाँ पर जाएगा दोस्तों Cl। ठीक है, 2 नंबर के लिए देखें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या है ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से बिना डबल बॉन्ड को ब्रेक किए हम लोग जोड़ेंगे। तीसरा तुम्हारा रहेगा तो यहाँ पर X2 है, तो यहाँ पर हम लोग X जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख रहे हो दोस्तों तीनों केस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दोस्तों याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, और ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इधर आप आ जाइए। हम लोग दोस्तों बात करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो बात करें दोस्तों प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी सिंपल सी बात है, जैसे कोई तुम्हारा अल्कोहल है और रिएक्शन मैंने करवाया दोस्तों, जैसे फर्स्ट तुम्हारा PCl3 के साथ हो, या दूसरा मतलब या ये वाला हो या ये वाला हो। ठीक है ना, PCl3 के साथ हो, ऐसे मत लिखो, PCl3 हो ऐसे लिखो, ऐसे PCl3 हो या PCl5 हो, या तुम्हारा SOCl2 हो। ठीक है, या तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, एंड ZnCl2 हो, एंड इसको बोलते एनहाइड्रस होता है। ठीक है, तो एक ये वाला हुआ, मतलब एक PCl5 हो या PCl3 हो, SOCl2 हो, या कॉन्सेंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 तरह के हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों बन जाता है दोस्तों हाँ RCl। क्या बन जाता है दोस्तों RCl, क्योंकि सब में क्या है Cl है, और साइड प्रोडक्ट सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक तुम्हारा हो गया PCl3 हो या PCl5 हो या SOCl2 हो, या एक तुम्हारा ये वाला हो,
तो 4 तरह के हो गए दोस्तों। चारों में से कोई भी हो तो यहाँ से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो पहले इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट को दोस्तों हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, इधर ये दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहले ल्यूकास रिएजेंट के साथ। फर्स्ट हमारा रहेगा दोस्तों ल्यूकास रिएजेंट। किसे कहते हैं दोस्तों? तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है और प्लस एनहाइड्रस जिसमें पानी ना हो, ZnCl2 है, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और ये इसका यूज हम लोग टेस्टिंग्स ऑफ अल्कोहल के लिए करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया, जैसे यहाँ पर अगर ROH है और रिएक्शन करवा दिया मैंने किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो यहाँ बनता है दोस्तों RCl प्लस H2O। ठीक है, कैसे बनता है तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। तो पहले मेरे भाई क्या है, ये ROH जो है, पहले बात करते हैं दोस्तों HCl और ZnCl2। ठीक है, तो ZnCl2 जो होते तुम्हारा ये होते हैं तुम्हारा लेविस एसिड होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तुम्हारा जो ROH है और ये कराया मैंने किसके साथ? ZnCl2 के साथ। तो ये तुम्हारा होते हैं लेविस एसिड, लेविस एसिड। ठीक है, तो इन्होंने क्या करता है पहले दोस्तों, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। तो क्या होगा दोस्तों, यह ROH और ये हो जाएगा ZnCl। तो इस पर जाएगा दोस्तों प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 में बनाएगा तो हो जाएगा प्लस चार्ज, और इस पर जाएगा दोस्तों माइनस चार्ज, क्योंकि इसका एक वैलेंसी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब क्या करेगा, ऑक्सीजन और प्लस चार्ज जो होते हैं काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, तो क्या करेगा यहाँ से, इससे जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को छीन लेगा। जैसे R ग्रुप, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो, तो ये लगाता है प्लस आई इफेक्ट। अगर ये कार्बन चेन ही तो है, कार्बन चेन जो है यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और R पर जाएगा दोस्तों प्लस चार्ज, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, R प्लस बन जाएगा और प्लस ZnCl2OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, और R प्लस का मतलब ये कार्बन ही तो है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बोकेटायन। ये बन गया दोस्तों कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसको जैसे HCl है दोस्तों, ठीक है, HCl एसिड है, तो इसको अगर Cl माइनस मिल गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों RCl अल्काइल हैलाइड, और इसको अगर H प्लस मिल गया तो यहाँ से बन जाएगा ZnCl2 और बन जाएगा H2O। तो मेरे भाई ZnCl2 जो है वो एक तरह का कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जो रिएक्शंस में कंज्यूम नहीं हुआ। तो देखा जैसे आपने अल्कोहल से मैंने किस तरीके से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लिया। ठीक बात है, चलिए इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ठीक है, इसको आप लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो क्या बन रहा है दोस्तों, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस कार्बन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि मेरा कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, मेरा फास्ट होगा। मतलब यही तुम्हारा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होगा। ठीक है, तो ठीक है,
जब भी कार्बोकेटायन बनता है दोस्तों तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन सारे तरीके के कारनामे हो सकते हैं। और R प्लस जो है दोस्तों ये कार्बन प्लस है। जैसे तुम्हारा मान लेते हैं कि यहाँ R अगर CH3 होता तो CH3 प्लस होता, तो CH3 जो होगा इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा और इस पर होगा प्लस चार्ज, मतलब इसके पास एक वैलेंसी कम है तो इस पर क्या होता है, एक प्योर वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। और ये जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। और ये दोस्तों जो होते हैं वो एक तरह का प्लेनर स्पीसीज होते हैं। एक तरह के इसमें क्या होगा दोस्तों, ये प्लेन में होगा और एक लोब ऊपर होगा एक लोब नीचे होगा। तो एक ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। इसका क्या मामला है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो पहले आप इधर आ जाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे अब एग्जाम्पल से ही हम लोग बात करते हैं। जैसे मेरे भाई मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर कुछ OH मान लेते हैं, यहाँ पर PH मान लेते हैं, H है और यहाँ पर CH3 है। और इसका रिएक्शन दोस्तों मैंने करवाया। पहला बात ये दोस्तों कायरल कार्बन है क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये तुम्हारा कायरल कार्बन स्टार लगा दिया मैंने। इस पर मैंने रिएक्शन करवाया दोस्तों किसके साथ, ल्यूकास रेजेंट के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, हाँ ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये भी तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बन रहा है कार्बोकेटायन, तो ये होता है प्लेनर स्पीसीज। ठीक है मेरे भाई, तो आगे से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है, ये ऊपर से या नीचे से भी अटैक हो सकता है। अगर इधर से अटैक होगा दोस्तों तो ये वाला ग्रुप चलेगा उधर, है ना, ये वाला ग्रुप उधर चल जाएगा। तो मेरे भाई हो जाएगा CH3 और OH चल जाएगा किस में, Cl में, और H और ये हो जाएगा PH। एक ये भी हो सकता है, जैसे मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि H ऐसे मान लो, ऐसे इस तरीके से, जैसे H है ये CH3 है दोस्तों, तो ये तुम्हारा क्या है PH है और ये प्लस चार्ज है। तो मेरे भाई ऐसे भी अटैक हो सकता है और इधर से भी अटैक हो सकता है Cl माइनस का, है ना। तो एक तो हो तुम्हारा इधर से और एक हो जाएगा उधर से, तो ऐसे भी तो बन सकता है। इधर से अटैक होगा तो वही चला है किस में, Cl में। ठीक है, तो एक बार लड़ा जाएगा, ये हो जाएगा CH3 PH और ये हो जाएगा H। ठीक है, तो मेरे भाई हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि अगर OH अगर राइट साइड में है तो Cl यदि मेरा राइट साइड में आया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये भी मतलब वही कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रिटेंशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिटेंशन बोलते हैं। मतलब मेरे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। OH किधर है, राइट साइड में है, तो अब मेरा जो Cl आएगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। मेरे भाई इसका मतलब मेरा दो प्लॉट बन रहा है ना, एक ये बन रहा है और एक तुम्हारा ये बन रहा है। तो मेरे भाई दोनों का जो परसेंटेज जो होगा वो तो बराबर होगा, लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या अपोजिट होगा। तो ये एक तरह का मिक्सचर बनेगा, है ना। इसको दोस्तों बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोल दोस्तों, रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ बनेगा दोस्तों रेसमिक मिक्सचर। इसके कहने का मतलब क्या है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ एनहांसियोमर। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन दोनों का मोलर परसेंटेज क्या है, बराबर है, और दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है एक तरह का ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होगा दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि क्लास 11 का चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लॉट बने, रेसमिक मिक्सचर बना, ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये कार्बन कायरल होगा तभी दो प्लॉट बनेगा, अदरवाइज एक ही बनेगा। दो लिखने से कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, ये आपको पता होगा।
ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लिख लीजिए और इसको आप रिवाइज कीजिए। तो इस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस अगले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।